हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस बहुत खास वीडियो में। दोस्तों, पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा मैंने देखा कि जब भी हमारे एग्जाम्स आते हैं तो एग्जाम्स के जस्ट एक महीने पहले एक खबर आती है कि बैंक मर्ज होने वाले हैं। और जो हमारा फोकस होना चाहिए एग्जाम पर, वो हमारा फोकस केवल इस पर आ जाता है कि सर ऐसा होगा या नहीं होगा, और इसमें हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है दोस्तों। मतलब नीति आयोग ने कहीं कुछ नहीं बोला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहीं कुछ नहीं बोला, और ये खबर आने लगती है दोस्तों। दोस्तों, मैं हमेशा ऐसे वीडियोस नहीं करता हूं। मैं कभी ऐसे वीडियो नहीं करता हूं कि जिसकी इंफॉर्मेशन आपको डिमोटिवेट करे थोड़ा सा, बिकॉज आपके एग्जाम्स है दोस्तों। लेकिन मुझे आज आना पड़ा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अब लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो लोगों को तो बेटा पता नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मर्जर एंड अमलगमेशन। हाँ, जो लिख गया मर्जर, लोग वही बोल रहे हैं दोस्तों, है ना, कि मर्जर होने वाला है। देखिए दोस्तों, मेरी बात सुनिए, आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको मालूम चल जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक। तो न्यूज में गाइस है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, बहुत सारे न्यूज में हमारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये है आपका जी बिजनेस। हाँ, इस पे लिखा भी हुआ कि बैंक मर्जर दोस्तों। तो 4 सरकारी बैंक लाइकली टू बी मर्ज, हियर्स ऑल यू नीड टू नो दोस्तों। अब बेटा, ये 4 बैंक मर्ज होंगे कि 4 बैंक अमलगमेट होंगे, इन्हें खुद ही नहीं पता इसके बारे में। बैंक मर्जर बोलते हैं हम लोग। दोनों में डिफरेंस है। पहले तो मर्जर क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है, उस पर डिफरेंस होता है। फिलहाल हम इनकी बात कर लेते हैं, चलो जो लिखे हैं दोस्तों। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है। तो बेटा, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने दोस्तों बोला है कि जी बिजनेस के सोर्स ने दोस्तों, सोर्स ने इनको बताया है कि द गवर्नमेंट प्लान फॉर राउंड 2 ऑफ द मर्जर ऑफ द पीएसयू बैंक इज रेडी। यानी राउंड 2 मर्जर, पहली बात दोस्तों, राउंड 1 मर्जर नहीं था, अमलगमेशन था दोस्तों, है ना। बेटा, मर्ज का मतलब होता है जब 2 एंटिटी आपस में मिलकर खत्म हो जाए और एक नई एंटिटी बन जाए, उसे हम बोलते हैं मर्जर। बट बेटा, पहले राउंड में क्या था, अमलगमेशन था। कुछ बैंक दोस्तों मिले एक बैंक में, एक बैंक था, और कुछ में बेटा खत्म हो गए। फॉर एग्जांपल दोस्तों, सिंडिकेट बैंक दोस्तों मिला कैनरा बैंक में, खत्म हो गया। बट कैनरा बैंक तो है गाइस, तो बेटा इसे हम बोलते हैं अमलगमेशन बोलते हैं। पहले तो समझ लेने वाले ये लोग, है ना। तो बेटा मर्जर नहीं है दोस्तों ये। ठीक, सुनिए सुनिए क्या है। चलिए, राउंड 2 मर्जर क्या बेटा बोला गया दोस्तों। सेंटर इज कंसीडरिंग 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन है गाइस। हाँ, फॉर द मर्जर ऑफ 4 स्मॉल गवर्नमेंट बैंक दोस्तों, क्या बेटा बोला गया, देखिए रीड मोर कर देते हैं। तो लिखा है, तो आउट ऑफ द 2 ऑप्शन दैट द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग, द फर्स्ट ऑप्शन कुड बी द मर्जर ऑफ यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी 4 बैंक को मर्ज किया जाएगा दोस्तों, ये बोल रहे हैं। हाँ, अब ये 4 बैंक कौन है, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये पहला ऑप्शन दोस्तों, इन चारों बैंक को मर्ज करें और एक बड़ा बैंक बना दें हम लोग। ये गाइस पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए और क्या बोला गया दोस्तों। द सेकेंड ऑप्शन इज टू मर्ज विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों। यानी गाइस, जो बेटा ये बैंक सॉफ्टवेयर करते हैं, जैसे पिनाकल हो गया आपका या बैंक्स हो गया आपका दोस्तों, तो जब जो बेटा यूज करते हैं उसके हिसाब से मर्ज कर दें। तो ये न्यूज अभी चल रही है दोस्तों, और ये पहली बार कब आई दोस्तों, जी बिजनेस चैनल पे मैंने देखा था। कल की बात है, कल रात की बात दोस्तों। उसके बाद से गाइस ये चीजें सामने आना शुरू हुई हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब ये इंफॉर्मेशन आ गई तो हमें काम करना चाहिए दोस्तों। देखिए यहां पे हम एक काम बैक करते हैं इसे। ठीक, अब बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो, यूको बैंक क्लैरिफाई ऑन मर्जर ऑफ द पीएसयू बैंक रिपोर्ट कॉल फैक्चुअल। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, फैक्चुअली इनकरेक्ट। हाँ, तो बेटा यूको बैंक से पूछा गया कि ऐसा कुछ है क्या, तो बेटा यूको बैंक ने बोला हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो फाल्स है दोस्तों। ठीक, तो बेटा बैंक क्या बोला, ये फाल्स है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है हमारी। हाँ दोस्तों, मैं नीति आयोग की साइट पर गया, कल गया, वहां कोई सी इंफॉर्मेशन नहीं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ बेटा फाइनेंस में गया, वहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं। यानी गाइस, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वहां से नहीं मिल रही है। सोर्स कह रहे हैं दोस्तों। तो बेटा व्हाट अबाउट सोर्स, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए, हमें कुछ बातें और समझनी पड़ेंगी, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। देखो भाई दोस्तों, जब एक कंपनी या कोई बैंक दोस्तों शेयर मार्केट में बेटा लिस्टेड होता है, तो एक नियम है दोस्तों कि अगर आपके 100% शेयर हैं तो आपको एटलीस्ट 25% शेयर पब्लिक के लिए इशू करना पड़ता है। यह नियम है दोस्तों। आप चाहे बेटा सरकारी कंपनी हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट बैंक हो दोस्तों। तो भाई एक बात यह गाइस जो मुझे मालूम है दोस्तों, देखो दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है,
तो बेटा इसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर ज्यादा है, 82% है, 90% है, 95% है। तो बेटा भारत सरकार करने क्या वाली मैं बता रहा हूं। तो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी गाइस ऐसे बैंक दोस्तों जिसमें बेटा गवर्नमेंट के शेयर 75 से ऊपर है दोस्तों। तो बेटा सरकार की ये मजबूरी है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस कि बेटा सरकार को अपने शेयर जो हैं वो बेटा कम करके 75% लाने पड़ेंगे। तो बेटा ये हो सकता है बस। तो भारत सरकार ने क्या बोला है दोस्तों कि हम अपना शेयर जो है वो जिन बैंक में 90% है, 80% है, उसमें 75 लाएंगे, जस्ट लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा सरकार जो है वो कर सकती है डिसइन्वेस्टमेंट, इतना है दोस्तों। हाँ अब गाइस एक बात और देखो, 2021-22 में क्या था, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हम 2 बैंक को प्राइवेट करेंगे, न कि मर्ज करेंगे दोस्तों। तो बेटा वो लोग वही बात लेकर यहां तक चल रहे हैं दोस्तों। तो बेटा वो प्राइवेट बोला गया था, मैंने उस टाइम बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और मैं आज बोल रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। तो आप लोग परेशान ना हो, फेक इंफॉर्मेशन पहले तो बेटा जानते हैं, जिनको यही नहीं पता यार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर और एमलगमेशन, वो लोग क्या बोलेंगे यार आपसे। और जो बेटा मैंने बोला प्रोविजन के बारे में, आपको 75% शेयर रखना पड़ता है, तो वो होगा, आज निकल होगा दोस्तों। ये बेटा गवर्नमेंट की मजबूरी है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, ये करना पड़ता है दोस्तों आपको। तो इससे कोई बैंक प्राइवेट नहीं हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों लिखा भी है दोस्तों यहाँ पे, यूको बैंक ने रिफ्यूज कर दिया दोस्तों ये सारी चीजें, कि ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास न्यूज, ठीक है। और बेटा कहीं भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे फेक न्यूज से बचें, ऐसी कोई बेटा न्यूज है नहीं हमारे सामने। और मैं फिर से बोल रहा हूं गाइस कि आप चिंता ना करें, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई क्वेश्चन गाइस हो तो कमेंट करना, मैं आपको क्वेश्चन देखूंगा तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बढ़िया से बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें।